अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी गज़ल शाह, CEO बरखा प्रोडक्शन। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ ना, हो सकता है मेरी ये बात सुन के बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, क्योंकि जो हमारी आवाम है, आवाम तो नहीं, खैर मैं कह सकती, आवाम तो बेचारी सीधी सी, उनको तो पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ख़ास करके जो एंकर पर्सन है, उनको शायद मेरी बातें बड़ी बुरी लगें, लगती है तो लगे। मैं मौलाना साहब का बयान सुन रही थी तो बीच में ये भी आ गया ना, ये जो 2-3 दिन पहले मसला इशू खड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि जो लोग ये इतनी बातें कर रहे हैं, एक जो एंकर थे वहाँ बैठे हुए, मुख्तलिफ़ चैनल्स के थे, कि उन्होंने ये कहा, दुनिया को कहा, ये कहा, वो कहा। मुझे एक बात बताएं, उन्होंने क्या गलत कहा था? उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। आपकी सोच बड़ी गलत थी। आप लोग वो लोग हैं जिनको मैं बड़े गौर से देख रही थी कि 10 मिनट की दुआ उन्होंने करवाई, कि 10 मिनट में आप लोगों से हाथ नहीं सीधे तरह रखे जा रहे थे, यूं करके बैठे हुए थे। ये कौन सा तरीका है दुआ करने का? ऐसे भी कभी किसी ने दुआ की है? ऐसे कोई करता है? ऐसे करके कोई दुआ करता है, यूं करके हाथ टेढ़े मेढ़े करके ऐसे दुआ करते हैं? आप लोगों को खुद को दुआ करने का पता नहीं है। और एक इंसान जो दीन दुनिया आपको बताता है, सिखाता है, उसके मुतालिक आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप लोगों को ये कह रहे हैं, आप लोगों को ये कह रहे हैं। उन्होंने खुद को भी बीच में ऐड रखा था, वो खुद को अपना भी नाम ले रहे थे। वाकई हम लोग गुनाहगार हैं। मैं नहीं ये कहती कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, किसी को तो छोड़ दो। अगर मीडिया पे उंगली उठाई है तो मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अगर उनसे पर्दा हटाया जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि मैं क्या बातें करूं। बातें में भी, मुझे भी आदत है सच बोलने की। झूठ कभी मौका होता है कभी बोलने का, बोल भी लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत सच्ची हूँ, मगर उस वक्त बोलती हूँ जब किसी की जान का कोई मसला हो, या किसी का घर ख़राब हो रहा हो, या कोई ऐसा मसला हो, फिर बोलती हूँ। बिला वजह झूठ नहीं बोलती। आप लोगों ने दुनिया को तो, कोई आपके हाथ कोई बंदा चढ़ना चाहिए। इस दफ़ा तो आपने एक आलिम को ही हाथों में लाकर उनसे माफ़ी मंगवा ली। बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दी है। शर्म आनी चाहिए थी आप लोगों को। जिन इंसानों को, जिन लोगों को दुआ पढ़ने का तरीका नहीं पता था, दुआ सुनने का तरीका नहीं है, सिवाय एक लड़की थी, वो मुनीबा मज़ारी थी, वो बेचारी मुसलसल रो रही थी, मगर खैर से दुपट्टा उसके सर पे भी नहीं था कि दुआ हो रही है तो मैं दुपट्टा ही ले लूँ। किसी पे उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम सब वाकई बहुत गुनाहगार हैं, किसी को नहीं पता। जो 5 वक्त का नमाजी है ना, जो कुरान भी पढ़ता है, उसको भी नहीं पता कि मैं दिन में कितने गुनाह कर देता हूँ, कौन सी बात मैं ऐसी गलत कर देता हूँ, या कौन सा काम ऐसा गलत कर देता हूँ जो अल्लाह को नापसंद हो। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें, जो सामने जनाकारी करता है, जो शराबें पीता है, जो जुआ खेलता है, और बहुत सारी ऐसे गुनाह, चोरियाँ करता है, तो वो ही गुनाहगार हो सकता है। आप किसी की गीबत करते हैं, या किसी की पीठ पीछे बात करते हैं, या कुछ भी ऐसी है, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ कहते हैं, एक चूंटी भी पाँव तले ले लेना आप, तो उसका भी हिसाब होना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को आप अपने साथ ला रहे हैं, कि सारी दुनिया ही शामिल हो जाए, जो आप कह रहे हैं वो ही सच है? ये गुनाह ही हो रहे थे दुनिया में। हम जैसे लोग, हम भी, मैं भी शामिल हूँ। सब लोग इतने गुनाहगार हैं कि सोच है। वरना आज तक मुझे नहीं लगता, ना मैंने वालदैन से सुना और ना अपनी होश में मैंने देखा कि इस तरह का अजाब दुनिया में आया हो, कि लोग भूखे मर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये अल्लाह की तरफ से अजाब है जो हम लोग गुनाह कर रहे हैं। ये बीगो जैसे हैं, इन पे कभी नहीं बोलते आप लोग। टिकटॉक मैं भी बनाती हूँ, सारा कुछ है, इस पे तो कोई नहीं कोई बात करता। और ये इतना कुछ और भी चीज़ें चल रही होती है, इन पे तो कोई बात नहीं करता। और इतना कुछ है, तो ये गुनाहगार ये हैं। जाएं जाके देखें व्यूवरशिप कितनी मिलियंस के हिसाब से है, तो हो गई ना पूरी दुनिया शामिल। और अगर उसमें, मुझे भी पता है कि उनको भी पता था कि सारी दुनिया में सारे लोग 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। लोग नमाजी परहेजी भी, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो अल्लाह के सिवा और उनको कोई काम ही नहीं है दुनिया में, मगर उनको भी अपने ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उन्होंने भी हज़रत बीबी फ़ातिमा को कहा कि अगर तुमने जन्नत में जाना है ना, तो अपने अमाल से जाना है, ये मत सोच लेना कि मैं नबी की बेटी हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कह सकते हैं ये बात, तो आप लोग कौन हैं? आप लोगों को कैसे आप कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं? कौन है दुनिया में ऐसा बंदा जो ये उठ के कह दे कि मैं सच्चा हूँ, मैं खरा हूँ, मैं ठीक हूँ?
یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ فضول لوگ ہو آپ لوگ نا، مجھے اتنا غصہ آیا ہے نا کہ میں کیا بتاؤں۔ معذرت چاہتی ہوں کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو، کیونکہ میں نے ویڈیو اس لیے بنا دی کہ مجھے پتا تھا نہ تو میں مولانا طارق جمیل ہوں، نہ کوئی میں بہت بڑا میرا نام ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی عاجز سی بندی ہوں، سوچا کہ بات یہ کروں کیونکہ میرے دل میں بات رہ نہیں رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں، ہضم نہیں کر پا رہی تھی یہ بات، دکھ ہوا تھا مجھے۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی مسلسل کوئی 5-10 سال یا 2 سال ہم مسلسل اللہ کو نہیں دے سکتے، 5 وقت کی نماز نہیں کبھی پوری پڑھ سکتے، اگر کبھی پڑھ بھی لیں تو پھر مہینے 2 مہینے بعد بھول جاتے ہیں، یا کبھی ایسا 100 مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک انسان اپنی اتنی اچھی زندگی چھوڑ کے اور سب کچھ چھوڑ کے ایک 40 سال وہ دین کی طرف، یا 30 سال جتنے بھی انہوں نے دیے دین کو دیے، دن رات دین کو دیے اور لوگوں کو سمجھایا بتایا، اس بندے کو بھی نہیں تم لوگوں نے چھوڑا۔ کیسے احمق لوگ ہو تم لوگ۔ کسی کی سائیڈ لینا یا کسی کی فیور کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، میں نون لیگ سے بہت پیار کرتی تھی، ابھی بھی کرتی ہوں، مگر جو حالات ہوتے ہیں نا اس کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ تھے تو اب وہ انہوں نے عمران خان کی فیور کی ہے تو اس لیے لوگوں نے ایسے کیا ہے، تو اس طرح کیا ہے۔ جب نواز شریف صاحب تھے اس وقت تو ان کے ساتھ بھی ان کے ایسے ہی ہے، اور عمران خان صاحب آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کا وہی ہے، تو دعا وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں نا، جو اچھا کام کرے گا اسی کا وہ نام لیں گے۔ اب عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور بندہ آ جاتا تو وہ ان کے بارے میں بھی یہی کہیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نون لیگ والے اٹھ کے ان کے اوپر انگلی اٹھا دیں، یا پی ٹی آئی کے اٹھ کے نون لیگ والے کی طرف اٹھا دیں، چھوڑ دیں یہ کام۔ خدا کا واسطہ ہے، تم لوگوں نے بڑے جھوٹ بول لی ہیں اور بڑے کبھی سچی بات کی ہے؟ مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا، اب تو میں بھی خیر تھوڑا سا میں بھی میڈیا میں نے بھی چینل بنایا ہوا ہے برکھا ٹی وی کے نام سے، تو میں زیادہ نہیں، میری ویب چینل ہے، بٹ میں بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں ان چیزوں کو، تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر سچ نہیں بولا جاتا، جھوٹ تو واقعی بولا جاتا ہے نا، پورا بھی کبھی سچ لگایا ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے نا اپنے اندر کی صفائی کرو، کسی پہ انگلی مت اٹھایا کرو، یہ چیزیں بڑی غلط چیزیں ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔